नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 21 जुलाई 2024 को DT+B के PGT इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप इसमें 21, 38, 55, 72 और 89। तो आगे क्या होगा इसमें देखना है। तो आप 21 में अगर 17 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38 होगा। 38 में 17 ऐड करेंगे 55, 55 में 17 ऐड करेंगे 72, 72 में 17 ऐड करेंगे 89 और 89 में 17 ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 9, 7, 16, 6 और 8, 1, 9, 1, 10 मतलब 106 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका 106। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको ये बताया गया है जैसे 13 13 दिया हुआ है, तो 13 में आपको क्या करना, ना तो जो इसमें क्या करना, 13 में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन 13 को आपस में तोड़ गुना भाग करने की अनुमति नहीं है। इसमें ये पूरा लिखा गया है। तो आप पूरा पढ़ेंगे फिर इसको बनाएंगे तब टाइम लग जाएगा। तो अगर ऐसा आए तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ 13 13 दिया है तो समझ जाएंगे यही क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे है x का मान कितना रखेंगे कि 103 हो जाएगा और 10 का मान। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं x का मान अगर हम 15 रखते हैं तो 15 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 15 7 105 और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 103। तो 103 यहाँ पर दिया हुआ है 15 का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो कितना आ रहा है 68। तो y का मान कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया हमारा 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें दो संख्या वो कौन सी है, तो आपको इसमें सभी का रख कर देखना पड़ेगा मान। तो पहला हम देखते हैं, इसमें पहले जो इसमें दिया गया 2 और 8 को इसमें क्या करना, चेंज करना। तो 27 है, 27 + 5, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे 2 है तो 2 का हम चेंज कर देंगे तो 8 से बदल देंगे। ठीक है, प्लस 33 + 13 -19 और 8 को किससे करेंगे चेंज, यहाँ पर 8 और 2 को चेंज करना है तो इसलिए 2 रख देंगे यहाँ पर, और आपका यहाँ = 12 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32। 32 में अगर हम यहाँ पर 8 रख दिए, 8 डिवाइड कर दिए, प्लस इसको आप यहाँ पर करोगे तो 3 3 6 और ये 46 हो जाएगा। और इसको आप अगर काटोगे तो ये हुआ 8 चौका 32, ये आपका माइनस रहेगा 19 × 2। तो इसको डायरेक्ट 38 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 38 = 12। अब इसके बाद आप यहाँ पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 50 - 38 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है 12। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब एक निश्चित कोट में हैव यू सीन दी QQ, इसमें एक कोडबद्ध किया, मतलब एक कोडिंग भाषा में लिखा गया है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर माइंड के लिए खोजना है, माइंड के लिए कौन सा संभावित होगा। तो आपको इसमें पहले देखना पड़ेगा। देखो पहले इसमें हैव यू सीन, तो इसमें देखो सीन इसमें भी है, तो यहाँ देख लो सीन इसमें भी है, सॉरी ऐसे करते ना, सीन इसमें भी है और सीन इसमें भी है। ठीक है, दी इसमें भी है, दी इसमें भी है। तो ऐसे में हमें समझ में आया कि अगर सीन इसमें भी है, सीन इसमें भी है, तो मतलब दोनों में कौन सा है, यहाँ पर देखो जेड भी है तो जेड भी है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देख लो यहाँ पर सी भी, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सीन के लिए, सीन और डी के लिए क्या है हमारा, या तो ZX होगा या तो CV होगा। अब इन दोनों में देख लो, यहाँ पर इसमें सीन दिख रहा है तो सीन मतलब यहाँ पर सीन मतलब इसमें भी जेड है, ZX है। ठीक है, तो सीन का मतलब आपको समझ में आएगा कि सीन मतलब यहाँ पर ZX है, ZX। ठीक है, तो डी का मतलब क्या होगा THE, द का हो गया मतलब CV। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो
और मिला के देखो, इसमें माइंड दिख रहा है और माइंड कहीं दिख रहा है नहीं। ओवर, तो ओवर इन दोनों में दिख रहा है आपको, यहाँ भी ओवर है, ये भी ओवर है, यहाँ भी ओवर है। तो इन दोनों में देखो ओवर वाला कौन सा मिल रहा है आपको, यू ओवर का होगा यहाँ पर, सॉरी मतलब OVER ओवर का यहाँ पे है, ओवर मतलब YU, ठीक है, ये हो गया ओवर का। अब देखो यू का मतलब क्या है, यू यहाँ भी है, देखो यू यहाँ है और यू यहाँ भी है। तो इन दोनों में देख लो यू कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो इसमें एज मिल रहा है, ठीक है। तो यू मतलब एज हो गया, यू मतलब एज, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखो ओवर यू, मनी तो कहीं है नहीं तो मनी का होगा नहीं, तो ओवर यू का हो गया। ओवर का हम क्या हटा देंगे यहाँ से, ओवर यू का हो गया, तो यहाँ से आप ओवर यू का एच हो गया और यू का ओवर का क्या होगा, ये यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच जी या आई के होगा, या तो ये एच जी होगा या तो आई के होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखो, इसमें भी आपको क्या करना है कि 13 को लीजिए, 13 में आप या तो जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन उसमें तोड़ व गुना करने की अनुमति नहीं है, गुना भाग करने की, ठीक है। तो इसमें देखो 79 है, 68 हो गया, मतलब माइनस हो रहा है, फिर 51 57 हो गया, तो माइनस हो रहा है। तो माइनस कितना हो रहा है, देखो 79 से 11 माइनस किए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, थोड़ा करते हैं, 11 माइनस हुआ, 11 के बाद 7 माइनस हुआ, 7 के बाद यहाँ पे 4 माइनस हुआ। इसमें देखो, इसमें भी 11 माइनस हुआ, 11 के बाद 7 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ। तो ऐसे ही आपको देखो, अब इसमें जाएंगे, सबको देखना पड़ेगा। इसमें तो 11 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें 11 माइनस हो रहा है, नहीं, इसमें तो हो रहा है 11 माइनस, लेकिन यहाँ पर 7 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये से तुम्हारा गलती होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 11 माइनस हो रहा है, हाँ हो रहा है, फिर इसके बाद 7 माइनस हुआ, बिल्कुल हुआ, फिर 7 से 4 माइनस हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको आते हैं, यहाँ देखते हैं, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख होकर बैठे हैं, एम एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एम एन के बाएं, तो मानते एन यहाँ पे बैठा है, एन का बाएं यहाँ पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर एम है, एम एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एन के दाएं चौथे स्थान पर बैठा, ओ एन के दाएं 1 2 3 4 यहाँ पे बैठा, चौथे स्थान पर बैठा है। एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ओ और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओ और क्यू के बीच में। अब देखो क्यू यहाँ भी हो सकता है और क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब देखो कौन सा सही है, आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर क्यू के दाएं, क्यू अगर यहाँ है तो इसके दाएं तो दूसरे स्थान पर होगा नहीं, 1 2 दूसरे स्थान पर होगा, तो ये वाला होगा नहीं, हमारा क्यू यहाँ पे है, तो ये वाला यहाँ पे आर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे बैठेगा। अब यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है।
अब देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फिर से देखते हैं इसको। एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति, देखो m n के बाएं से तीसरे स्थान पर है, n के बाएं से 1 2 3, n के बाएं से, q के दाएं से, तो n के बाएं से तीसरे स्थान 1 2 3 तीसरे स्थान पर तो है, ठीक है। o n के दाएं से चौथे स्थान पर है, o n के दाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, ठीक है। m p के बाएं से दूसरे स्थान पर है, m p के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर है। o और q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, o और q के बीच में, सॉरी मतलब q यहाँ नहीं है, q थोड़ा और आगे होगा, q यहाँ बैठेगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर ये है, तो r यहाँ नहीं बैठेगा, r यहाँ बैठेगा, ठीक है। ऐसे अब देखो कितने आदमी हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है बाविल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दाएं किधर होगा, इधर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है तथा बिंदु बी पर रुक जाता है। दिल्लो बिंदु पी से चलना शुरू करता है, जो बिंदु ए से पूर्व 16 किलोमीटर है, ए से 16 किलोमीटर है। यहाँ पर बिंदु पी से चलना शुरू करता है 16 किलोमीटर, ये मतलब पूरा 16 किलोमीटर है। अब यहाँ चलना शुरू करता है पूरा, और जो ए से पूर्व 16 किलोमीटर में है और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका बाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर ये भी चलता था, 8 किलोमीटर ये चला, वो अंत में दाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं उसका इधर होगा, 3 किलोमीटर चलता है और क्यू पर रुक जाता है। बिंदु बी और क्यू के बीच कितनी दूरी है, तो बिंदु बी और क्यू के बीच में तो 2 किलोमीटर तो यहाँ चल लिया, 1 किलोमीटर यहाँ चला, 3 किलोमीटर हो गया, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 किलोमीटर तो ये हो गया, 16 में से 12 माइनस होगा, तो 16 में से 12 जब माइनस होगा 4 किलोमीटर बचेगा, तो 4 किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देख लो, पंक्ति 1 में W X Y और Z बैठे हैं, वे सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, एक यहाँ पे हैं, सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, एक उत्तर। और पंक्ति 2 में सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, J L के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हैं, J L के बाईं ओर, मतलब 4 ही लोग बैठे हैं ना, एक यहाँ बैठा है, 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो
जे एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे एल के बाईं ओर, जे एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जे को अगर यहाँ बैठाते हैं, एल को यहाँ बैठाते हैं, एल के 1 2 3 बाईं और तीसरे स्थान पर, तो यहाँ बैठ गया। वाई की ओर अभिमुख व्यक्ति, वाई की ओर अभिमुख व्यक्ति एल का निकटतम पड़ोसी है। एल का निकटतम पड़ोसी ये वाला हुआ, तो यहाँ पे वाई बैठा है। जेड वाई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। अब इसका दाएं किधर होगा? वाई के, जेड वाई के दाएं, तो वाई का दाएं इधर होगा, तो जेड यहाँ बैठा है। किसी एक स्थान पर बैठा है, पता नहीं यहाँ बैठा है यहाँ बैठा। और के की ओर अभिमुख नहीं है, के की ओर नहीं है, तो मतलब के या तो यहाँ होगा, वाई डब्ल्यू एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू एक्स के दाईं ओर, तो डब्ल्यू यहाँ है, एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन आई की ओर अभिमुख है? तो जेड है। आई तो यहाँ बच गया ना, तो जेड है आई की ओर अभिमुख। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है उदाहरण, इसमें से पहला अंक 6 ये सब है। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित हो जाएगा? तो आपको इसमें सभी को रख के देखना पड़ेगा। जो अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। मतलब पहले क्या हुआ? 7 7 4 3, इसमें चेंज हुआ, चेंज हो गया। संख्याओं का स्थान परिवर्तित हो जाएगा, तो कितनी संख्याओं का स्थान परिवर्तित हो जाएगा? सभी का तो हो रहा है इसमें, देखो मतलब 2 से अधिक है इसमें राइट आंसर। सीधे आप देखो लोग, तो इसमें सभी को ऐसे कर देखोगे तो इसमें 2 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो इसमें क्या करना आपको? देखो यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, माइनस, और 6 डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 4 होगा। प्लस का अर्थ माइनस है, तो -4 इंटू का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का प्लस है, तो +3 डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 2। अब इसको कर लो आप, तो 4 + 6 = 24 -4 + 3, और ये हो जाएगा 3 और 6। अब ये 4 से आपका ये 4 तो कट जाएगा, देखो ये कितना जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 30 यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से एक समान है। अब कौन सा इसमें इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह उस समूह से संबंधित नहीं? देखो जे के बाद आ रहा है KL, जे का आ रहा है KL, जे के बाद KLM, देखो C के बाद D आ रहा है, चाहे ऐसे कर लो। देखो C के
जे इसमें आ रहा सी, सी के बाद डी ई एफ 3 नंबर पे आया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर देखो सी है, सी से हमें जाना एफ पर, तो सी के बाद डी ई एफ 3 नंबर पे आया, डी से ई एफ जी एच आई जे 6 नंबर पे आया। ऐसे देखो जी के बाद जी का एच आई जे 3 नंबर पे आया, एच के बाद आई जे के एल एम एन 6 नंबर पे आया, ये भी सही है। एच के बाद ई के बाद एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच, एफ के बाद एल पे जाना है, एफ एन ओ पी, ये एफ का जी एच आई जे के एल 6 नंबर पे आया। अब इसको देखो एम, एम के बाद एन ओ टी, पी होना चाहिए, जे जे कर के एल एम, नहीं तो ये तो सही है, ठीक है। जे से एम पे जा रहा है। अब एल से हमें क्यू पे जाने के लिए 6 होना चाहिए, एल, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा असंगत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको देखो, गलत खोजना है, इसमें गलत कौन सा है, तो ए के बाद देखो यहाँ जाना है आपको, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 9 पे आ रहा है, जे कर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस 9 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 9 पे जे, जे के बाद एस, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ये भी बी 9 पे आ रहा है। बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के भी 9 पे आ रहा है, सही है। के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी 9 पे आ रहा है, तो हो जाएगा। देखो ई के बाद देखो, अब नीचे वाले देखो, ये ई से जाना है एन पे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन 9 पे आ रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू, एन का ओ पी क्यू डब्ल्यू ओ पी एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 9 पे आ रहा है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, एफ तो आ रहा है, ठीक है। एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ भी आ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, एक्स भी आ रहा है। अब इसमें कौन सा नहीं आ रहा, देखो आई से जाना है आर पे, एस के बाद देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यहाँ से एस के बाद जब हम ए पे जाते हैं ना तो ये नहीं आ रहा, ठीक है। इसका तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको आपको कैसे बनाना, तो ए बी ऐसे लिखा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मात्रा है, तो आपको इसमें देखना है प्लस माइनस कौन सा है, उस हिसाब से आपको इसमें रख देना। देखो एम प्लस पी, मतलब एम क्या है, ए बी की पत्नी है, ए बी का भाई है, मतलब आगे वाला ये सब चीज़। देखो तो एम पी का प्लस का क्या आता है, एम पी की मात्रा है, तो एम पी की मात्रा हो गई, ठीक है, ऊपर हो गया ये मात्रा। अब मल्टीप्लाई है पी क्यू का, पी क्यू की पत्नी, तो क्यू की पत्नी मतलब ये पति पत्नी हो गए, पति पत्नी, ठीक है। अब इसके बाद क्यू डिवाइड आर है, तो क्यू आर का पिता, क्यू आर का पिता, आर माइनस एस, तो आर माइनस आर एस का भाई, आर एस का भाई, ठीक है। अब है एस और टी, मतलब एस टी की माता, एस क्या हो जाएगी, टी की माता,
प्लस मतलब माता है टी की माता। तो अब यहाँ देख लो एस टी की माता। अब इसमें पूछा गया एस एम से किस प्रकार संबंधित है, एस एम से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके पिता मतलब पुत्री की पुत्री होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास ने घोषणा की कि वह न्यूयॉर्क में एक रेस्तरां खोल रही है। तो न्यूयॉर्क में भारतीय व्यंजन काफ़ी लोकप्रिय हैं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है। इसमें निक जोनास से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा इन दिनों न्यूयॉर्क में रह रही है, तो इसमें ये भी तो नहीं बताया गया। तो इसमें ना तो 1 सही होगा और ना ही 2। ऑप्शन नंबर ना ही 1 इसका सही है ना तो 2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखना है आपको पैटर्न बना के देखना है कि इसमें कौन सा सही होगा। देखो IGJ है, NLO है, तो आई इसमें क्या है, इसमें देख लो IJ आई के बाद J होगा, ठीक है। H के बाद G के बाद H, ठीक है। I के बाद J, G के बाद H, J के बाद K, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो M के बाद N, K के बाद L, N के बाद O, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब इसमें देख लो इसमें कौन सा सही नहीं है। देखो V, G के बाद HIJ, ठीक है, 3 है। G के बाद हम जाते हैं HIJ, ठीक है। J के बाद KLM 3 नंबर पे, M के बाद NOP 3 नंबर पे, P के बाद QRS 3 नंबर पे, S के बाद TUV 3 नंबर पे, ये भी सही है। अब देखो यहाँ से C के बाद DEF 3 नंबर पे, C के बाद DEF 3 नंबर पे, F के बाद GHI 3 नंबर पे, I भी है। I के बाद JKL 3 नंबर पे, L के बाद MNO 3 नंबर पे, O के बाद PQR, ये भी 3 नंबर पे, ठीक है। ये तो सही है सब। आगे देख लो H के बाद IJK, ठीक है, 3 नंबर पे। K के बाद LMN, K के बाद LMN 3 नंबर पे, ये होना चाहिए, तो लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे N होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। यहाँ पर N होना चाहिए O की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है Q का है कुछ चट्टानें कैंची है। तो कुछ चट्टानें, यहाँ पे चट्टान है, क्या है, कैंची है, तो कैंची हो गया। सभी कैंची कागज़ है, सभी कैंची कागज़ है। कोई कागज़ पत्थर नहीं, तो कोई कागज़ पत्थर नहीं है, ठीक है। लेकिन कागज़ पत्थर नहीं है ना, चाहिए तो पत्थर हो ही सकता है, ठीक है। अब देखो कोई पत्थर चट्टान नहीं, कोई पत्थर चट्टान नहीं, यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो कथन 1 है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही होना चाहिए, तो एक तो गलत हो गया। कम से कम कुछ कागज़ चट्टान है, कुछ कागज़ चट्टान है, हाँ कुछ कागज़ चट्टान तो है। यहाँ पर देखो कागज़ चट्टान है ये वाला, ठीक है, हिस्सा हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कथन निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो केवल इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। CAB
अब इसमें है यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। अब देखो सब में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो अगले अक्षर से देखो यहाँ पे सी का हो जाएगा बी, ए का जेड, बी का ए, एस, टी, एफ, इसमें भी नहीं है। इसमें एच है तो जी, एच, जी, आई, ई, एफ, जी, एच, आई, एस, टी, इसमें भी नहीं है। जी, एच, एच, आई, एस, टी। अब इसको देख लो, अगले अक्षर मुझे लग रहा है ना, तो ये क्या है ना, आगे वाले अक्षर में बदलना है। अगले अक्षर में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए। अगले अक्षर ना उससे पहले लिखा था ना, अगले मतलब ये वाला ऐसे होगा। देखो सी का डी हो जाएगा, ए का बी और बी का सी, टी का क्या हो जाएगा एस, टी का यू, यू के बाद वी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, टी के बाद यू, एस, टी, यू, एस के बाद टी, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स। तो इसमें देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, वोवेल स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अगले मतलब आगे वाले। अब इसमें देखो कौन सा इसमें से असंगत है। तो असंगत देखो यहाँ पर डी के बाद ई, एफ, एफ का जी, एच, आई, जे, के 5 नंबर पे, एम के बाद एन, ओ, मतलब इसमें कौन सा है आपका, यहाँ पे यही वाला है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट में देखते हैं हम, इसको थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जी, एच, आई, पी, क्यू और आर एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल की संख्या 1 है। तो आपको यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा ना, 1 2 3 यहाँ पर कर लेना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो चलो 6 हो गया। अब इसमें सबसे निचले तल की संख्या 1 है, उसके ऊपर 2 है, इसी तरह से ऊपर बने हुए हैं। एच तल संख्या 2 पर रहता है, एच जो है ये 2 पे रहता है, ठीक है। एच और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एच और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब यहाँ पे क्यू रहता है, ठीक है। पी तथा क्यू, पी क्यू के ऊपर वाले तल पर आता है, पी क्यू के ऊपर वाले तल पर रहता है। जी एच के नीचे वाले तल पर रहता है, जी एच के नीचे वाले तल पर रहता है। आई एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, तो आई एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। तो यहाँ पे कौन बच गया, पी क्यू आर, तो आर यहाँ पे रहेगा। अब पूछा गया है कि तल 4 पे कौन रहता है, तल 4 पे आर रहता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।